मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए शिवसेना सांसद संजय राउत ने अदालत को बताया कि ईडी ने उन्हें बिना खिड़कियों और वेंटिलेशन वाला कमरे में रखा था। हालांकि ईडी ने कहा कि उन्हें एक एसी वाले कमरे में रखा गया था, इसलिए वहां पर खिड़की नहीं थी। हालांकि ईडी ने यह भी आश्वासन दिया कि राउत को वेंटिलेशन वाले कमरे में रखा गया। बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि तिरंगा देखकर वही लोग चिढ़ रहे हैं जो भारत में रहकर अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाते हैं। हालांकि इस पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत सिंह ने तगड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो देश के नागरिक है, यहाँ रहकर सरकार और देश का योगदान दे रहे हैं, वो देशभक्त है, किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में शुक्रवार को पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहनकर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विरोध जताया। अब इसके बाद राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने सब्जियों की माला पहनकर संसद भवन से राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास को घेरने के लिए पैदल मार्च शुरू किया। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक प्रदर्शन कर रहे राहुल गांधी से लेकर शशि थरूर और कांग्रेस के तमाम सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। राहुल ने कहा कि हम शांति से राष्ट्रपति भवन जाना चाहते थे। सभी राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हैं, मगर जाने की अनुमति ही नहीं दी जा रही। कांग्रेस ने राहुल गांधी को दिल्ली में हिरासत में लिए जाने का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। कांग्रेस ने लिखा कि राजा के राज में महंगाई पर हल्ला बोलने की सजा गिरफ्तारी है, मगर राहुल की जंग तो जारी रहेगी। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे राहुल सहित तमाम कांग्रेसी सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। आरएसएस ने 2 से लेकर 15 अगस्त तक सोशल मीडिया डीपी में तिरंगा लगाने के प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बावजूद डीपी नहीं बदली, जिसको लेकर आलोचना का जवाब दिया गया। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि ऐसी चीजों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। आरएसएस पहले ही हर घर तिरंगा और अमृत महोत्सव कार्यक्रम को समर्थन दे चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश ने 70 साल में जो बनाया उसे 8 साल में खत्म कर दिया गया। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं। राहुल ने कहा कि पूरा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके साथ है। अगर कोई दूसरी पार्टी का समर्थन करना चाहे, उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई लग जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि क्या ये सच है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी अमित शाह को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने जा रही है। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के काम से बीजेपी खुद नाराज है। केजरीवाल ने कहा कि आप गुजरात में तेजी से बढ़ रही है। पूर्व टीएमसी नेता बैसाखी बनर्जी ने शिक्षक भर्ती मामले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी को लेकर कहा कि उन्हीं के चलते ऐसे लोग सीधे यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं जो स्कूल में भी नहीं पढ़ा पाते। उन्होंने कहा कि इन्हीं के चलते अयोग्य चोरों को नौकरी मिल रही थी। वो खुद से ऊपर किसी को भी नहीं समझते, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी नहीं। आप सांसद राघव चड्ढा ने गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और पंजाब के अमृत स्थित स्वर्ण मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं के लिए बने सरायों पर लगाए गए 12% जीएसटी को हटाने की मांग की। उन्होंने संसद में भी अपनी बात रखी थी और उन्होंने कहा था कि सरायों पर लगने वाला ये कर मुगल काल में लगाए गए जजिया कर की याद दिलाता है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां सांसदों को समन और गिरफ्तार कर सकती है। वे आम व्यक्ति से अलग नहीं है और उन्हें आपराधिक मामलों में कोई छूट नहीं है। दरअसल संसद सत्र के बीच गुरुवार को नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपत्ति जताई थी। महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और कई कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी के आवास से प्रधानमंत्री आवास की तरफ मार्च शुरू कर दिया और अर्धसैनिक बलों द्वारा रोके जाने के बाद प्रियंका बैरिकेड को पार कर आगे बढ़ती चली गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि प्रियंका को हिरासत में ले लिया गया। प्रयागराज नगर निगम के मुताबिक शहर में कुत्ता पालने वाले से हर साल अब 630 रुपए कुत्ता कर वसूला जाएगा और टैक्स नहीं देने पर 5000 का जुर्माना लगाया जाएगा। महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन शुल्क 1000 है और पंजीकरण नहीं कराने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। कुत्ता कर का टोकन कुत्ते के गले में पहनाना अनिवार्य होगा। बेंगलुरु में एक महिला डेंटिस्ट ने अपनी 4 वर्षीय बेटी को चौथी मंजिल से फेंककर उसकी हत्या कर दी, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। महिला अपनी बेटी को फेंकने के बाद रेलिंग पर चढ़कर खड़ी हो गई, जिसके बाद
परिवार वालों ने उसे पीछे खींचा। पुलिस के मुताबिक बेटी के गूंगी और बहरी होने के कारण महिला अवसाद में थी। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बीच हिरासत में लिए जाने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पुलिस हमारे नेताओं को एक एक कर घसीट कर ले गई, 2-3 को तो मारा भी। काले कपड़ों में पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि लोगों की बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे उठाना हमारा काम है। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से वजीर एक्स के निदेशक के ठिकानों पर छापेमारी की और उनके खातों में पड़े 64.67 करोड़ की राशि को फ्रीज कर दिया। कंपनी के निदेशक पर यह आरोप है कि उन्होंने इंस्टेंट लोन ऐप के कंपनियों के धोखाधड़ी से पैसों से क्रिप्टो संपत्तियों की खरीदी और हस्तांतरण में मदद की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि वर्ष 2021 के अंत तक भारतीय रेल में 2,87,985 पद खाली थे, जबकि जून 2022 में ये संख्या बढ़कर 2,97,000 को पार कर गई। वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में रेल मंत्री ने बताया कि पिछले 3 महीनों के दौरान रेलवे में किसी भी पद को समाप्त नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में मेट्रो शेड के निर्माण को लेकर आरए कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। दरअसल पेड़ों की कटाई के मामले में मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कोर्ट को बताया कि आरए में कोई पेड़ नहीं काटा गया है, बल्कि पेड़ों की शाखाओं की छटाई हो रही है। तमिलनाडु में सीआईडी की आइडल विंग ने चेन्नई के ब्रॉडवे में एक घर से चोरी की 9 मूर्तियां बरामद की है। करीब 300 साल पुरानी इन मूर्तियों की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। ये घर कथित तौर पर मूर्तियों की तस्करी करने वाले इमैनुअल पाइनीरो की पत्नी पामेला इमैनुअल का था, जिसकी मौत हो चुकी है। राजस्थान के भरतपुर में हिंदू दामाद और अपनी मुस्लिम बेटी को पिता द्वारा ऑटो से कुचलने की कोशिश करने का ये मामला है। हिंदू शख्स ने बताया कि ससुर पहले जेल में बंद थे, लेकिन वो हमें लगातार धमकी देते रहे। हम सुरक्षा चाहते थे। अधिकारी ने बताया कि कोर्ट में पहले से ही सीआरपीसी की धारा 22 के तहत कार्रवाई चल रही है। मुरादाबाद में प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका की लापरवाही से छात्रा 3 घंटे तक कक्षा में बंद रही। इस बीच क्लास के बंद हो जाने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। छात्रा के पिता ने शिक्षिका को फोन पर इसकी सूचना दी, जिस बीच क्लास में छात्रा का रो रोकर बुरा हाल हो गया। बाद में प्रधानाचार्य ने ताला खोलकर बच्ची को बाहर निकाला। बलिया जनपद के सहतवार थाना क्षेत्र के महाराजपुर गांव में गुरुवार की रात केशव यादव की गला रेतकर नृशंस हत्या कर दी गई। महाराजपुर गांव निवासी केशव यादव अविवाहित था। केशव का गांव में घर कुछ भी नहीं था और गांव में घूम घूम कर वो गाय भैंस का दूध दूहने का काम करता था। गुरुवार की रात केशव पूर्व प्रधान राधेश्याम यादव के घर के बाहर ही सोया हुआ था। रात में किसी व्यक्ति ने उसके गला रेतकर हत्या कर दी। कन्नौज में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए पीआरडी जवान भी आगे आए हैं। जागरूकता रैली निकालकर लोगों को अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लगाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। कन्नौज जिले में स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए हर घर तिरंगा अभियान चलाए जाने की तैयारी हो रही है। शुक्रवार की सुबह पीआरडी जवानों की ओर से एक रैली भी निकाली गई। भिंड में कांग्रेस के द्वारा महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकाली गई। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने कहा कि तानाशाह सरकार द्वारा रोजमर्रा जैसी चीजों पर जीएसटी लगाई जा रही है, जिस पर आम लोगों पर इसका असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। जनपद इटावा में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। सरकार की अर्थी लेकर चले सभी मौके पर पुलिस फोर्स ने अर्थी को रोककर छीन लिया और आगे जाने से रोक दिया। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच इस बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। सिवनी जिले की जनपद पंचायत घनसौर में नवनिर्वाचित जनपद सदस्य और अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने पद और गोपनीयता की शपथ लेकर अपना कार्यभार संभाला। आपको बता दें कि जनपद पंचायत घनसौर में मुंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरिता परशुराम उइके को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया, तो कांग्रेस के राजेंद्र नामदेव को उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया गया। अलीराजपुर में कांग्रेस का हल्ला बोल धरना प्रदर्शन करके सभी ने विरोध जताया। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजनाओं से लेकर जीएसटी तथा आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने जंगी प्रदर्शन किया।
उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में पुल के नीचे टेलर की हत्या मछली कारोबारी शकील ने नहीं बल्कि एक नशेड़ी युवक ने की थी। पुलिस का दावा है कि घटना के समय टेलर किसी से फोन पर गाली गलौज के लिहाज में बात कर रहा था। वहां से गुजरे एक नशेड़ी को शक हुआ कि उसे देखकर उसने गालियां दी और इसी बात को लेकर विवाद में टेलर की उस नशेड़ी युवक ने हत्या कर दी। राजनांदगांव जिले में छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा से लगे बाघ नदी पुलिस थाने को कामयाबी हाथ लगी है और पुलिस ने अवैध शराब परिवहन करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही डूंगरगढ़ पुलिस ने चोरी के आरोपियों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस ने चोरी के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 बालिग हैं और 2 नाबालिग आरोपी भी शामिल हैं। अलीराजपुर जनपद में भव्य गरिमामय शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। धर्मगुरुओं की मौजूदगी में जनपद अध्यक्ष और जनपद सदस्यों ने शपथ ली। लगातार तीसरी बार सुनीता इंदर सिंह चौहान जनपद पंचायत अध्यक्ष चुनी गई। नसरुल्लागंज नगर की जनपद पंचायत परिसर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत पूर्व वन विकास निगम अध्यक्ष पंडित गुरु प्रसाद शर्मा के द्वारा की गई। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्थानीय प्रशासन भी मौजूद थे। कासगंज पुलिस ने 15 जुलाई को हुई ई-रिक्शा चालक की हत्या का खुलासा करते हुए मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। चोरी की संपत्ति बंटवारे को लेकर आबिद की हत्या की गई थी। 2 लोगों ने मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। इसमें से एक आरोपी फरार चल रहा है। ग्राम सेमरा में 75 साल की व्यक्ति ने ट्रैक्टर की छत में गमछा बांधकर अपनी जान ले ली। रायसेन जिले के सांची विकासखंड की ग्राम सेमरा में लालाराम लोधी, जिसकी उम्र 75 वर्ष है, उसने शुक्रवार दोपहर घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर की छत पर गमछा बांधकर आत्महत्या कर ली। 75 वर्षीय ये शख्स कई सालों से कमर की चोट से परेशान था। इसका लंबे समय से इलाज चल रहा है। विदिशा में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर विदिशा के चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सभी सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को सुबह तिरंगा वाहन रैली का आयोजन हुआ। विदिशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रवि तलरेजा, मुक्ति धाम सेवा समिति के सचिव मनोज पांडे और लायंस क्लब के राजकुमार सराफ ने लोगों से तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की। बक्सवाहा जनपद पंचायत सभागार में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां जनपद पंचायत अध्यक्ष रजनी यादव, उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह बुंजेला समेत सभी जनपद सदस्यों ने पद की शपथ लेते हुए अपने कार्यक्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं के अलावा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की बात कही। बड़वाह से करीब 12 किलोमीटर दूर इंदौर मार्ग पर 2 कांवड़ यात्रियों को कंटेनर ने टक्कर मार दी। ये टक्कर मारने के बाद पुलिया के नीचे कंटेनर पलट गई और जिसके नीचे दबने से कांवड़ यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे का पैर कट गया। ये घटना गुरुवार रात करीब 11 बजे हुई। जानकारी के अनुसार सुबह ओमकारेश्वर से नर्मदा जल कांवड़ में भरकर उज्जैन ये कांवड़ यात्री जा रहे थे। कोरिया में विधायक महापौर को नींद से जगाने लोग घंटा बजा रहे हैं। चिरमिरी जिला मुख्यालय बनाव संघर्ष समिति के द्वारा शहर के हल्दीबाड़ी चौक में विधायक विनय जायसवाल और महापौर कंचन जायसवाल की तस्वीर के सामने विधायकों ने घंटा बजाया। बैतूल जिला मुख्यालय के इटारसी रोड पर ITI के पीछे स्थित नवीन कन्या छात्रावास में देर रात तकरीबन 3 बजे अचानक आग लग गई, जिससे छात्रावास के गद्दे से लेकर पलंग तक तमाम चीजें जलकर खाक हो गई। आग लगने का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि स्टोर रूम में शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण ये आग जली हुई है। अलीगढ़ के डिग्री कॉलेज में अतिरिक्त फीस और प्रवेश पत्र के नाम पर अवैध वसूली को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले महाविद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने कॉलेज से लेकर जोधपुर स्थित राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला और जोरदार प्रदर्शन किया। VC कार्यालय का भी इन सभी ने घेराव करने की कोशिश की। फतेहपुर में पुलिस और आबकारी टीम ने छापा मारकर 1500 लीटर जहरीली शराब के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। टीम ने मुखबिर की सूचना पर 2 युवकों को गिरफ्तार करते हुए भारी मात्रा में मिलावटी शराब और उपकरण बरामद किए। पकड़े गए दोनों युवकों पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की।
अलीगढ़ में मुहर्रम को लेकर ताजिया दफन किए जाने की तैयारी को लेकर डीआईजी दीपक कुमार ने करबला का निरीक्षण किया। बीते 2 साल से कोरोना काल के कारण जुलूस नहीं निकाला गया था। इस बार परंपरा अनुसार जुलूस निकाला जा रहा है, जिसको लेकर शिया धर्मगुरुओं से प्रशासन ने बातचीत की है और इन्होंने भरोसा दिलाया है कि शांति व्यवस्था के साथ जुलूस निकाला जाएगा। गोंडा में गुरुवार को कटरा शाहबाजपुर में प्रधान पद के उपचुनाव में बरगदी परिवार से समर्थित उम्मीदवार को जीत मिली, जबकि दूसरा प्रत्याशी हार गया। गुरुवार को कटरा शाहबाजपुर का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें 1169 मत पड़े थे। शुक्रवार को ब्लॉक में मतगणना की गई, जिसमें बरगदी परिवार से समर्थित उम्मीदवार सुग्रीव को 819 मत मिले। रामपुर जिला जज न्यायालय ने डबल मर्डर केस में बड़ा खुलासा करते हुए 2 महिलाओं सहित 8 लोगों को दोषी माना है और आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ कोर्ट ने लाखों का जुर्माना भी लगाया है। 5 साल की सुनवाई के बाद जिला जज की अदालत ने यह फैसला सुनाया। 5 साल पहले जमीन विवाद में चचेरे भाई ने अपनी चचेरी बहन सहित 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यूपी में बलरामपुर के भवानीपुर गांव में मंगलवार को 38 साल के अरविंद मिश्रा की मौत सांप के काटने से हो गई। उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लुधियाना से उनके छोटे भाई और परिवार के एक और रिश्तेदार पहुंचे थे। दोनों अंत्येष्टि में शामिल होने के बाद बुधवार की रात सोए हुए थे और इन दोनों को भी सांप ने काट लिया। गोवा के एक होटल में सफाई का काम करने वाले युवक को इंदौर की एमआईजी पुलिस ने लड़कियों के साथ जोर जबरदस्ती सोशल मीडिया पर दोस्ती करने का दबाव बनाने को लेकर और परेशान करने वाले एक आरोपी गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर लड़कियों से दोस्ती करने वाला ये शख्स गोवा में सफाई कर्मी था, जो होटल में सफाई का काम किया करता था। ये शख्स झांसी का रहने वाला है। 10वीं कक्षा के छात्र ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र ने रात के समय अपने माता पिता के साथ भोजन किया और पूरा परिवार जब सो गया तो अगले दिन परिवार जब उठा तो बेटे को फंदे पर लटकते हुए देखा। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। मामले की जांच हो रही है। अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा महाअभियान के तहत भैरूलाल पाटीदार शासकीय महाविद्यालय महू के एनसीसी कैडेट्स के द्वारा महू नगर में तिरंगे के साथ जन जागृति रैली आयोजित हुई, जिसमें कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर के साथ जिला अध्यक्ष मनोज सिंह ठाकुर और सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। देवास जिले की बागली जनपद पंचायत में शपथ समारोह हुआ, जहां जनपद सीईओ प्रभांशु सिंह ने नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष पारूभाई नहर सिंह मुजालदे, उपाध्यक्ष रामेश्वर गुर्जर सहित 22 जनपद सदस्यों को शपथ दिलवाई। जनपद में शपथ ग्रहण के बाद सभी सदस्यों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। सांची में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने जिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं तथा मरीजों के उपचार को लेकर व्यवस्थाओं को टटोला। उन्होंने सिविल सर्जन डॉक्टर AK शर्मा से भी मरीजों के उपचार को लेकर उनसे जानकारी ली और उनको त्वरित और समुचित उपचार उपलब्ध कराने के संबंध में कुछ निर्देश भी दिए। कृषि विज्ञान केंद्र निरीक्षण के क्रम में केंद्र प्रभारी डॉक्टर अशोक राय, डॉक्टर शमशेर सिंह और डॉक्टर अजय कुमार राय से जिला अधिकारी ने कृषि संबंधित तमाम मुद्दों पर बातचीत की। इसी को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र में स्टाफ की संख्या, कितने क्षेत्र में फैलाव है और कृषि विज्ञान क्षेत्र द्वारा किन क्षेत्रों पर काम किया जा रहा है और किसानों से कितना इंटरेक्शन है, इन तमाम चीज़ों की जिला अधिकारी ने जानकारी दी।